फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसूवी का फ़ोन। दोनों फौजी सरबराहों का इलाकाई सलामती और मुश्तरका दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसूवी ने इसराइली जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ को सराहा। दौरान जंग ईरान की हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। पाक फ़ज़ाइया से झड़प में भारतीय तैयारे तबाह हुए। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी का एतराफ़। कैप्टन शिव कुमार का तबाह होने वाले भारतीय लड़ाका तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। उज़र तराशा के सियासी क़यादत ने भारतीय फ़ज़ाइया को पाकिस्तान के फ़ौजी अहदाफ निशाना बनाने की हिदायत की थी। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा, भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर पर कौम को गुमराह किया। ये बताने में नाकाम रही भारत के कितने जंगी जहाज तबाह हुए। चीन ने पाकिस्तान के 3.4 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जे रोल ओवर कर दिए। स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर की मुद्दत बढ़ाई। चीन ने मजीद 1.3 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्ज रोल ओवर किया। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। पाकिस्तान भर में पीटीवी की जो फी है उसको मैं आज खत्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो सोलराइजेशन हो रही है पाकिस्तान में, और मैं उसको बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। पैनल्स पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, उसको डिस्करेज नहीं करेंगे। अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फ़ायदा आम सारिफ को है, और ये जो ऐप है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये रिफॉर्म एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी रिफॉर्म है। इसका फ़ायदा हर घर में हर सारिफ को जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली बिल्स में टेलीविजन फीस ख़त्म करने का ऐलान। बिजली की 500 अरब रुपए की सालाना चोरी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुल्क में सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ का मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ऐप का असल फ़ायदा आम सारिफ को होगा। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप को 5 ज़ुबानों में मुतारिफ कराया गया है। वजारत तवानाई में बेपनाह इस्लाहात हुई। मज़ीद सफ़र तय करना है। बिजली कीमतें कम करने के लिए वज़ीर तवानाई ने बहुत मेहनत की। करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम किए गए। IPPs के साथ शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए। अपना मीटर अपनी रीडिंग पावर स्मार्ट ऐप बिजली सार्फिन को बनाए बाइख्तियार। मुकर्ररा तारीख पर बिजली मीटर की तस्वीर लो और अपलोड करो। वजारत तवानाई के मुताबिक मुकर्ररा दिन पर सारिफ की अपलोड की गई मीटर रीडिंग की तस्वीर को तरजीह दी जाएगी। हुकूमती सब्सिडी के मुस्तहिक 200 यूनिट वाले सार्फिन को फ़ायदा होगा। 200 यूनिट तक बिजली का बिल तकरीबन 2330 रुपये है। 1 यूनिट इजाफे से सब्सिडी खत्म और बिल 8100 रुपये तक जा पहुँचता है। हुकूमत ने शहरियों पर गैस बम गिरा दिया। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए माहाना 1500 रुपये फिक्स चार्जेस मुकर्रर। पावर प्लांट्स और सनतों के लिए गैस की कीमत में इजाफा। सीमेंट, फर्टिलाइजर कंपनीज, आइस फैक्ट्रीज, तनूरों और कमर्शियल सेक्टर के लिए कीमतें बरकरार। ओगरा ने आइंदा माली साल के लिए गैस की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैस के नए निर्खों का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। जिस तरह तुमने फाटा के आवाम का फैसला किया, मैंने उसी वक्त कहा था और ऐवान के फ्लोर पर कहा था कि अगर इस तरीके से तुमने फाटा का इंतजाम किया तो फिर कश्मीर इंडिया में चला जाएगा और इंडिया भी कश्मीर के बारे में इसी तरह फैसला करेगा। गलत फैसलों के गलत नतायज हुआ करते हैं, और जब हम डट गए तो हमें राजी करने के लिए यहां तक कह दिया कि अगर हमने फाटा का इंतजाम न किया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। 2018 की तरह 2024 के इंतखाबी नताइज भी नहीं मानते। उस हुकूमत को नहीं चलने दिया, इसको भी नहीं चलने देंगे।
आवाम के बगैर इस मुल्क में कोई हुक्मरानी नहीं मानते। आइन को पटरी से उतारने वालों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। हुक्मरानों को आवाम के सामने सर तस्लीम खम करने का मशवरा। हुकूमत पर लूट मार का इल्ज़ाम भी धर दिया। सरबराह JUI ने बटग्राम में खिताब करते हुए कहा, मुल्क को अमरीका की मर्जी से चलाते हो तो जमहूरियत की बात क्यों करते हो? मान लो तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं, सियासी लिहाज से तुम बिल्कुल कोरे हो। गलत फैसलों के गलत नताइज होते हैं। फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम का फैसला गलत और यकतरफा था। पंजाब असम्बली की कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश। अपोजिशन नई मुश्किल में फंस गई। 26 अरकान मुअत्तल। अपोजिशन इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन देने का इख्तियार भी खो बैठी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के अरकान 105 हैं। 26 अरकान की मुअत्तली के बाद तादाद 79 रह गई। इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन पर कम अज कम 93 अरकान के दस्तखत जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे सीनियर होंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद सदर ममलिकत ने जजेस की तयनाती के मुस्तकिल बुनियादों पर कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले तीनों जज मुस्तकिल तसव्वुर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तयनाती के लिए इजलास 1 जुलाई को होगा। जुडिशल कमीशन 3 सीनियर जजेस जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन के नामों पर गौर करेगा। नाराज निसार को मनाने की कोशिश। वजीर आजम की मुस्लिम लीग नून में वापसी की दावत। चौधरी निसार ने रफका से मुशावरत का मौक़िफ़ इख्तियार किया। शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आजम ने चौधरी निसार की खैरियत दरियाफ्त की। कहा, लगता है आप हमें भूल गए हैं, आजकल बीमार रहता हूं। चौधरी निसार का जवाब। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की काविशें रंग ले आईं। पाकिस्तान को मतलूब 2 खतरनाक मुलजिम स्पेन में गिरफ्तार। मुलजिम नवाज अली और हारून इकबाल को जल्द पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाएगा। तलाल चौधरी का स्पेन के वज़ीर दाखिला से इजहार तशक्कुर। कहा, दीगर मतलूब मुलजिमान को भी जल्द गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मखसूस नशिस्तें PTI का हक करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला अफसोसनाक है। यह अदालती तारीख का एक और बदनुमा दाग है। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कराची के बल्दियाती निज़ाम पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने शहर कायद में बल्दियात पर डाका मारा। जाली तरीके से कराची में मेयर मसल्लत किया गया। हाफिज नईमुर रहमान पंजाब में बैठकर सिंध के बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। यह सियासी मुनाफिकत की इंतहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, हाफिज नईम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आवाज़ क्यों नहीं उठाते? सिंध में बल्दियाती निज़ाम आईनी हदूद में काम कर रहा है। हाफिज नईम अभी तक मेयर ना बन पाने के सदमे से निकल नहीं सके। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। NDMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, चितराल, अपरदीर, सवात और कुमराट वैली में ग्लेशियर्स फटने का खदशा। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध में भी बादल बरसने की पेश गोई। हरीपुर में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर ज़िलाई इंतजामिया की कार्रवाई। नदी नालों में नहाते हुए 40 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, जेल भेज दिया गया। पंजाब में मॉनसून हंगामी प्लान पर अमल दरामद शुरू। वजीर आला मरीम नवाज ने हंगामी प्लान पर अमल दरामद की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम अजला में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे फाल रहेगा। मरीम नवाज की बोसीदा इमारतों की निशानदही, मकीनों की मुंतकली की हिदायत। बरसात के दौरान अवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। कहती हैं, अवाम की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और हुकूमत अपना फर्ज जरूर निभाएगी।
टेस्ट 2, 90% नंबर लो फिर निकाह खां का लाइसेंस जारी होगा। स्मार्टफोन और इंटरनेट ना चला सकने वाला भी निकाह रजिस्ट्रार बनने का अहल नहीं होगा। महकमा बल्दियात पंजाब ने नए अहकाम जारी कर दिए।